दिल्ली में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कई नेताओं की भूमिका पर कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल कांग्रेस को लेकर हैं, सवाल बीजेपी के नेतृत्व को लेकर भी हैं और तो और सवाल आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर भी सामने आने लगे हैं। केजरीवाल कुछ टाइम पहले जेल से बाहर आते हैं और फिर अपनी कुर्सी छोड़कर आतिशी को सीएम पद की कुर्सी सौंप देते हैं। अब अगर केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी ही थी तो उन्होंने जेल से बाहर आने का वेट क्यों किया, और अगर कुर्सी से इतना प्यार नहीं था तो अब चुनाव में नए सीएम फेस का ऐलान केजरीवाल क्यों नहीं करते। खैर, केजरीवाल आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी वो ऑटो वालों के साथ रात बिताने जाते हैं तो कभी मंदिर में पुजारियों को लुभाने में लग जाते हैं और कभी कभी केजरीवाल मीडिया हाउस में अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में भी दिखाई देते हैं। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए केजरीवाल ने सीएम आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री यानी कि टेम्पररी सीएम बता दिया, जिसके बाद मानो दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी को पत्र लिखकर आग में और घी डालने का काम कर दिया। वीके सक्सेना ने आतिशी को पत्र लिखा और कहा कि केजरीवाल द्वारा आपका अपमान किया गया और उससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। कि आतिशी भी इस पत्र का जवाब देने से चूकी नहीं और एलजी को जवाब में लिखा कि वे गंदी राजनीति ना करें। अब आतिशी ने उस चिट्ठी पर जवाब तो दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सही में आतिशी कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकती हैं? क्या आतिशी भी कभी बगावती तेवर अपना सकती हैं? ये सवाल पूछने का कारण ये है क्योंकि एलजी की चिट्ठी साफ दिखाती है अगर आतिशी और केजरीवाल के बीच में विश्वास की थोड़ी सी भी कमी रही तो ये एक चिट्ठी कब एक नफरत की दीवार खड़ी कर देगी, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। आतिशी का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखें तो ऐसे कई तथ्य सामने आते हैं जिससे साफ होता है कि आतिशी बिल्कुल केजरीवाल को भविष्य में धोखा दे सकती है। लेकिन ये जवाब कितना स्पष्ट है ये कहना मुश्किल है क्योंकि आतिशी कई सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और पार्टी के लिए बड़ी बड़ी भूमिकाएं भी निभा रही हैं। देखा जाए तो केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी के पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां आई थीं। तमाम मंत्रालय संभालने से लेकर हर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड रखना। आतिशी काफी समय से इन सारे कामों में सक्रिय दिखाई दी। लेकिन सवाल अगर ये उठा है कि क्या आतिशी कभी बगावत कर सकती हैं तो इसे नकारा नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है 2015 में भी वो अपने गुरु माने जाने वाले दो नेताओं के साथ आतिशी ऐसा कर चुकी है। इस दौरान कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक तथ्य रहा कि आतिशी ने कभी अपने सबसे करीबी दो नेताओं को काफी कुछ सुना दिया था। आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की, जो पहले आम आदमी पार्टी के अहम सदस्य माने जाते थे। कहा जाता था कि योगेंद्र यादव ने ही आतिशी को पार्टी में लाने का काम किया, जिसके कारण दोनों सियासी रूप से काफी करीब थे और एक दूसरे के विचारों से भी प्रेरित हुआ करते थे। हालांकि समय के साथ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ असहमति बढ़ गई और कई मुद्दों पर उनके बीच टकराव शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। योगेंद्र यादव ने तो आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस घटना ने आतिशी के लिए कई कठिनाइयां पैदा कर दी क्योंकि इस लड़ाई के कारण उन्हें प्रवक्ता का पद गंवाना पड़ा। इस पद को खोने का मतलब था कि आतिशी अपनी वफादारी साबित करना चाहती थी। उनके पास इस समय दो विकल्प थे। एक तो पहला था कि या तो वो अपने सियासी गुरु योगेंद्र यादव के साथ आ सकती थी और केजरीवाल को छोड़ सकती थी, या फिर वे अरविंद केजरीवाल का समर्थन करती और अपने गुरु को ही छोड़ देती। 32 साल की आतिशी ने बेहद सियासी सोच से फैसला किया और उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को छोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन किया। इस मामले पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो आज भी सोशल मीडिया पर समय समय पर वायरल होती रहती है। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों को वो ज्यादा पसंद करती हैं और वे उनका समर्थन करना चाहती हैं। आतिशी ने उस समय अपने पत्र में लिखा था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी के संस्थागत ढांचे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि इनके द्वारा उठाए गए कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की लड़ाई को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि जब इस तरह के मुद्दे सार्वजनिक रूप से उठाए जाएंगे तो पार्टी के लिए जवाब देना भी और मुश्किल होगा।
अब ऐसे में वो दिन कुछ और था और आज दिन कुछ और है। आतिशी ने उस समय के बाद कभी भी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा। जब केजरीवाल को आबकारी घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा तो आतिशी ने पूरी मेहनत से पार्टी को संभाला और पार्टी का पक्ष भी कई मामलों में साफ किया। हालांकि 2015 का वो घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि समय आने पर और ज़रूरत के हिसाब से आतिशी ऐसे फैसले ले सकती हैं जहां उनके अपने भी उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते होंगे। इस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में कभी अरविंद केजरीवाल और आतिशी के बीच किसी भी प्रकार की तकरार होती है और अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो ऐसी स्थिति में ये संभव होना बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं होगी। देखा जाए तो आतिशी भविष्य में अगर बगावत करती भी हैं तो ये राजनीति में कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि इतिहास खुद इस बात का गवाह है कि जब जब इस तरीके से सीएम की कुर्सी किसी और को दी गई है तब तक बगावती तेवर खुले में देखने को मिले हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी आतिशी अपनी वफादारी अरविंद केजरीवाल के प्रति साबित कर पाती हैं या फिर नहीं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।